डेमिंग। डेमिंग की फिलॉसफी क्या थी? सर एडवर्ड डेमिंग जब पहुंचे जापान, तो उन्होंने एक चीज समझाई सबको कि हमारे जो 85% रीजंस होते हैं डिफेक्ट के या एरर्स के, वो वर्कर की मिस्टेक से नहीं होते, रेदर क्वालिटी के जो इश्यूज हैं वो मैनेजमेंट की गलती की वजह से है, प्रोसेसेस की प्रॉब्लम की वजह से है, वो वर्कर्स की गलती की वजह से नहीं है। एंड जस्ट 15% ऐसे मिस्टेक्स हैं जो वर्कर्स की मिस्टेक की वजह से है। आपने कहा कि सर क्या बात कर रहे हो, ऐसा कैसे हो सकता है? यही चीज लोगों ने सोची, मानी नहीं बात। एग्जाम्पल के तौर पे आप एक रेस्टोरेंट में वर्क कर रहे हैं जिसमें दो वर्कर्स पास होते हैं, बहुत सिंपल सी बात बोल रहा हूं। एक वर्कर यहां से सामान लेके जाता है और एक यहां से लाता है। देयर आर हाई चांसेस कि यहां पे टक्कर हो सके, देयर आर हाई चांसेस। अब आप कहेंगे वर्कर की मिस्टेक है, नहीं। अगर इसके बदले में अगर इसके बदले में हम ऐसे कर दें कि एक पर्सन यहां से जा रहा है, टेबल यहां पे है, अगर वो लौटेगा तो यहां से लौटेगा। अब इम्पॉसिबल है कि टक्कर हो, क्यों? फर्स्ट वाला यहां से लौट रहा है, सेकंड वाला यहां पे, इम्पॉसिबल है टक्कर हो। ये मैंने एक छोटी सी बात बोली। मतलब अगर हम लेआउट, डिजाइन, प्रोसेसेस को इंप्रूव करें तो वर्कर गलती करेंगे ही नहीं। वर्कर गलती सिर्फ इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि आपने उनको गलती करने का मौका दिया है। ये गलती आपकी है, उनकी गलती थोड़ी है। भाई आपके सिस्टम्स खराब हैं, आपने आपने सिस्टम्स ऐसे बना रखे हैं जो आपको लगता है बिल्कुल सही है, लेकिन उनको अगर इंप्रूव कर दें तो मेजॉरिटी मिस्टेक्स दूर हो जाएंगे। उनको अगर कैटर करें तो मेजॉरिटी इश्यूज रिजॉल्व हो जाएंगे, और वो 85% है पुअर प्रोसेसेस, पुअर सिस्टम, पुअर डिजाइन की वजह से। तो डेमिंग ने 14 प्रिंसिपल्स दिए अमेरिकन्स को अपनी बुक आउट ऑफ द क्राइसिस में। आउट ऑफ द क्राइसिस नाम की बुक थी जिसमें 14 प्रिंसिपल्स दिए। बहुत छोटी बुक है, शायद 84 पेजेस की बुक है, आप पढ़िएगा, बड़ा मजेदार बुक है, बहुत नॉलेज आएगी। तो आपसे कहते हैं पहला, क्रिएट कॉन्स्टेंसी ऑफ पर्पस टुवर्ड्स इंप्रूवमेंट ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। क्रिएट कॉन्स्टेंसी ऑफ पर्पस मतलब देखो आपका कॉन्स्टेंटली पर्पस क्या होना चाहिए? इंप्रूवमेंट का। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक बार इंप्रूवमेंट आ गया अब आप शांत होकर बैठ गए। आपका पर्पस हर बार जब इंप्रूव हो जाए उसके बाद फिर से रिन्यू होकर पर्पस आपका क्या हो जाए? फर्दर इंप्रूव करना है। फिर इंप्रूव हो गया, फिर फर्दर इंप्रूव करना है, फिर इंप्रूव हो गया, फिर कहो फिर फर्दर इंप्रूव करना है। आपको रुकना नहीं है, थमना नहीं है। क्रिएट कॉन्स्टेंसी मतलब कॉन्स्टेंटली आपको पर्पस क्रिएट करना है इंप्रूवमेंट का, कि बार बार हम इंप्रूव ही करें। अडॉप्ट न्यू फिलॉसफी। न्यू फिलॉसफी मतलब देखिए पहले क्या था, वेस्टर्न फिलॉसफी जो थी वो थी क्वांटिटी के ऑफ गुड्स के लिए, शेयर होल्डर्स पे फोकस करने के लिए, मैक्सिमम रेवेन्यू लाने के लिए, ये सब चीजों पे फोकस करती थी, वो क्वालिटी पे फोकस नहीं कर रही थी। तो आपसे कहते हैं, वेस्टर्न पीपल को समझा रहे हैं, आपको नहीं। तो कहते हैं न्यू फिलॉसफी मतलब आप कौन सी फिलॉसफी फॉलो करिए? आप ईस्टर्न मतलब जापान की फिलॉसफी फॉलो करिए, जिसमें आपको लॉन्ग टर्म के बारे में सोचना है, शॉर्ट टर्म के बारे में नहीं कि आज बेच दिया आगे का कोई मतलब नहीं, आगे कस्टमर आए ना आए। आपको ये सोचना है अगर मैं आज अच्छी क्वालिटी गुड्स बेचूंगा, फ्यूचर में कस्टमर मेरे पास से रिटर्न होगा। आप स्टेक होल्डर्स के बारे में सोचिए, आप सिर्फ ओनर्स के बारे में मत सोचिए। स्टेक होल्डर्स में सोसाइटी भी आती है, गवर्नमेंट भी आती है, आप कहेंगे आपके एम्प्लॉयज भी आते हैं, सब आते हैं स्टेक होल्डर में। सीज डिपेंडेंस ऑन इंस्पेक्शन टू अचीव क्वालिटी। आपको इंस्पेक्शन पे नहीं सोचना। आपके लिए इंस्पेक्शन तो एक तरीके का वेस्ट था, आपको भी पता है। आपको गुड्स ही ऐसे बनाने हैं कि आपको इंस्पेक्ट करना ही ना पड़े, ऐसे गुड्स बनाओ। इंस्पेक्शन के ऊपर डिपेंड ना करो कि यार इंस्पेक्ट करूंगा तो खराब गुड्स मिल जाएंगे, ऑटोमेटिकली वो हटा देंगे, नहीं। अगर इंस्पेक्टर ने गलती कर दी तो खराब गुड्स कस्टमर के पास पहुंच जाएंगे, तो आप कहेंगे नहीं, हमें तो गुड्स ही ऐसे बनाने हैं कि इंस्पेक्ट करने की जरूरत ही ना पड़े। फिर कहते हैं मूव टुवर्ड्स अ सिंगल सप्लायर फॉर एनी वन आइटम। कहते हैं एक सप्लायर के लिए बढ़िए, ना कि 10-10 सप्लायर। क्यों? आपसे कहते हैं लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट बनाइए एक सप्लायर के साथ, उसके साथ रिलेशनशिप मेंटेन करिए, सप्लायर रिलेशनशिप मेंटेन करिए, वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट की तरह वर्क करे, आप और वो एक टीम की तरह वर्क करें।
इससे फायदा क्या होगा, देखो एक तो अलग अलग सप्लायर से थोड़ा थोड़ा जब आप गुड्स ले रहे हैं चीप के चक्कर में, तो आपको ही पता है अलग अलग सप्लायर अलग अलग क्वालिटी की चीजें देते हैं, जिससे जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल लिया था, कॉटन भी अगर आप 10 जगह से ले रहे हैं तो हर कॉटन का अलग कलर होगा, अलग अलग खेत का। तो आपने कहा कि यस सर, तो हमें एक ही जगह से एक ही सप्लायर से लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप मेंटेन करने हैं, छोटी उस अब जब उससे आप लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप मेंटेन करेंगे वो अपने आप कॉस्ट कम करेगा, क्योंकि उसको भी दिख रहा होगा 10 साल का एग्रीमेंट है, 5 साल का एग्रीमेंट मेरे साथ है, ये मेरे साथ ही रहेंगे, वो आपके साथ, अगर उसके दिमाग में कुछ इनोवेशन आ रही होगी वो आपको बताएगा, आपके साथ वर्क करेगा, अगर उसको लग रहा होगा कि कहीं आप गलती कर रहे हैं तो वो आपसे इंप्रूवमेंट कराएगा। तो आपको इस चीज पे फोकस करना है। क्रिएट कॉन्स्टेंटली एंड फॉर एवर। अब मैंने आपको समझाया था, इवन सर एडवर्ड डेमिंग के आपको यूट्यूब पे वीडियो मिल जाएंगे, आपको दिखेगा कि कई चीजें एक दूसरे से रिलेट कर रही थी, कई प्रिंसिपल्स एक दूसरे पे ओवरलैप भी कर रहे हैं। उन्होंने यही चीज बार बार समझाई कि देखो, इंप्रूव करो कॉन्स्टेंटली और फॉरएवर इंप्रूव करो, ये नहीं कि आप कहीं रुक जाओ। आप आपका पर्पस हमेशा इंप्रूवमेंट का होना चाहिए और आपको इंप्रूव करते रहना है। वहां पे क्या था, आपको कंटिन्यूसली पर्पस करना है, आपका पर्पस होना चाहिए इंप्रूव करने का। और यहाँ पे क्या है, आप यहाँ पे बहुत हल्का स्लाइटली डिफरेंस, ना के बराबर डिफरेंस है। आप कह रहे हो आप लगातार इंप्रूव करते रहो, आपको रुकना नहीं है, कॉस्ट को डिक्रीज करते जाना है और इंप्रूव करते जाना है। इंस्टीट्यूट ट्रेनिंग ऑन द जॉब, इसका मीनिंग क्या है? इंस्टीट्यूट ट्रेनिंग ऑन द जॉब का आपने कहा कि यहाँ पे मीनिंग ये है, जो आप पर्टिकुलरली जॉब कर रहे हैं, जो आपको जॉब दी गई है, उसमें आपको प्रॉपर ट्रेन करना है एम्प्लॉय को, जो भी आपका जॉब है, ताकि गुड्स के अंदर, क्वालिटी के अंदर वेरिएशन ना हो। क्योंकि ऐसा है, अगर देखो बड़ी सीधी सी बात है, मैं एक एग्जांपल देता हूं। अगर जैसे ये है, ये पेन इसके अंदर चला जाता है, ठीक है ना, आपको भी दिखा। अब अगर इसके अंदर थोड़ा सा वेरिएशन होगा, अब देखिए पेन इस तरीके से जा रहा है कि एकदम फिट हो गया, पेन नहीं पकड़ा हुआ मैंने, पेन होल्डर पकड़ा हुआ है, फिट है पेन। अगर इसमें थोड़ा सा भी वेरिएशन आ जाए तो आप कहेंगे सर ये पकड़ ही नहीं पाएगा, होल्ड ही नहीं कर पाएगा। अगर छोटा हो गया तो पेन नहीं अंदर जाएगा, अगर बड़ा हो गया तो पेन होल्ड नहीं करेगा। तो आपने कहा कि यार आपको जॉब पे अच्छे से एम्प्लॉयज को ट्रेन करना है ताकि वेरिएशन ना हो आपके गुड्स में। इंस्टीट्यूट लीडरशिप, एम्प्लॉयज के अंदर आपने सुपरविजन हटा के लीडरशिप में इंक्लूड करनी है। लीडरशिप में और सुपरविजन में बहुत अंतर होता है। सुपरवाइजर सिर्फ और सिर्फ गुड्स की क्वालिटी को चेक करता है, वर्कर्स की एफिशिएंसी को चेक कर रहा है, जबकि लीडर वर्कर वर्कर को प्रमोट कर रहा है आगे बढ़ने के लिए, वर्कर को समझा रहा है वो कैसे इंप्रूव कर सकता है। ड्राइव आउट फियर सो दैट एवरीवन में वर्क इफेक्टिवली फॉर द कंपनी। आपसे कहता है कि देखो, आपको अपने अंदर का फियर दूर करना है। आपको क्या दूर करना है? अपने अंदर से डर दूर करना है। क्यों? आपने कहा अगर आप डर दूर कर देंगे, इससे क्या होगा, हर कोई बहुत ही अच्छे से वर्क करेगा, इफेक्टिवली वर्क करेगा। आपने कहा कि सर किसी को कोई आइडिया शेयर करना है वो कर पाएगा। अगर एक सीधी सी बात है, मैं आपको एक क्वेश्चन दूं और उसके बाद सॉल्यूशन के टाइम पे मैं आपके साथ में आके खड़े हो जाऊं तो आपका हाथ कांपने लगेगा। आपने कहा कि सर वो डर है, कि आपको डर है ना तभी तो हाथ कांप रहा है। अगर मैं आपका वो डर हटा दूं तो आप अच्छे से वर्क करने लग जाएंगे, जैसे मैं हट गया तो आप अच्छे से वर्क करने लग जाएंगे। तो आपको एक एम्प्लॉय के अंदर से जो भी डर है, आपको ये नहीं रखना डर कि यार अगर तूने गलती की तो तेरे को जॉब से निकाल देंगे, तूने ये किया तो तेरे को जॉब से निकाल देंगे। इंस्पेक्टर्स को ये नहीं होना चाहिए कि भाई अगर तुमने गलती से भी एक भी गुड्स ऐसा पास हो गया जिसमें अच्छी क्वालिटी नहीं थी, बैड क्वालिटी थी, तो तुम्हें जॉब से निकाल देंगे। तो ऐसे में तो फिर इंस्पेक्टर जबरदस्ती हर चीज पे बहुत ज्यादा टाइम लगाएगा कि गलती से भी एक भी गुड्स, एक भी यूनिट पास ना हो जाए। तो आप अपनी एफिशिएंसी तोड़ रहे होते हैं अगर आप फियर इंट्रोड्यूस कर रहे होते हैं ऑर्गेनाइजेशन। ब्रेक डाउन बैरियर्स बिटवीन डिपार्टमेंट, मैंने आपको समझाया था। देखिए, बहुत सारी सारी चीजें हैं, कई सारे डिपार्टमेंट होते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में, जिनको सिंक्रोनस वे में वर्क करना कंपलसरी होता है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट ने एक सेल निकाल दी बाय वन गेट वन और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को, डिमांड मैनेजमेंट डिपार्टमेंट को पता ही नहीं। उन्होंने अपना प्लानिंग प्रॉपर नहीं कर रखी थी और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने यूनिट्स प्रोड्यूस करके नहीं रखे हुए थे। अल्टीमेटली हुआ क्या, मैन्युफैक्चरिंग फ्लोर डिपार्टमेंट ने नहीं प्रोड्यूस कर रखे थे। अल्टीमेटली जब सेल का दिन आया, उस दिन आपके पास उतनी रिक्विजिट क्वांटिटी थी नहीं अवेलेबल और आपके गुड्स प्रोड्यूस नहीं हो पाए। तो सारी ऑर्गेनाइजेशन में सारे डिपार्टमेंट्स को आपस में एक टीम की तरह वर्क करना है। सब के बीच में ये नहीं होना चाहिए डिपार्टमेंटलाइजेशन, सब आपस में
एक बैरियर जो है उसको ब्रेक करके एक दूसरे से आराम से बात कर सकें, डिस्कस कर सकें। एलिमिनेट स्लोगन्स। एलिमिनेट स्लोगन्स का मतलब आपने कहा यहाँ पे हम पैट्रियोटिक फिल्म तो खोल के बैठे नहीं है कि यार हमने सनी देओल जी को बोला और वो अपना हमारे को पैट्रियोटिज्म सिखा रहे हैं। पैट्रियोटिज्म बॉर्डर पे बहुत अच्छी लगती है, वॉर के टाइम पे बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन फैक्ट्री के अंदर पैट्रियोटिज्म क्या करती है, आपको प्रोडक्टिविटी बढ़ाती नहीं, घटा देती है। हाउ कम? अब आपने कहा हमारे सिस्टम तो सही है नहीं, मशीन तो 4 यूनिट्स ही प्रोड्यूस कर सकती है 1 आवर में, लेकिन आपने उसको बहुत पंप कर दिया, एम्प्लॉय जो मशीन चला रहा है, तो वो 4 के 6 नहीं प्रोड्यूस कर पाएगा, तो अल्टीमेटली वो डीमोटिवेट और हो जाएगा और 4 के 3 कर देगा, कि वो कहेगा मेरे अंदर ही कहीं ना कहीं कमी है। तो आपको सिस्टम को इंप्रूव करना है। ये फालतू के स्लोगन्स तब आने चाहिए जब आपकी सिस्टम बिल्कुल रोबस्ट हो। एलिमिनेट वर्क स्टैंडर्ड्स, कोटास ऑन फैक्ट्री फ्लोर, एलिमिनेट मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। देखो दोस्तों, हमें ये याद रखना चाहिए कि हमें 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 ये नहीं होना चाहिए कि यार इतने यूनिट्स आपको इतनी देर में प्रोड्यूस करने हैं, और आपने जैसे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग जिसे मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव भी कहते हैं, आप उसके हिसाब से लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस वगैरह निकाल रहे हैं कि आपने कितने आवर्स लगा दिए, कितने यूनिट्स के लिए कितने आवर्स लगाने चाहिए थे। ये सब मत करिए, क्योंकि इससे इससे आप ज्यादा क्वांटिटी बनाने पे फोकस कर रहे हैं, ना कि आप ज्यादा क्वालिटी प्रोडक्ट्स बनाने पे फोकस कर रहे हैं। रिमूव बैरियर्स फ्रॉम that rob the hourly workers of his right to pride of workmanship। मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था। आप अगर एक काम बहुत अच्छा करते हैं, यू फील ग्लैड, आप चाहते हैं वो दुनिया देखे, लेकिन अगर आपको ऐसा मौका ही ना दिया जाए कि आप वो फीलिंग ला पाए ऑर्गेनाइजेशन में, तो आपका दम घुटने लगेगा। एग्जैक्टली दैट इज व्हाट डेमिंग सेड। कहते हैं प्राइड ऑफ वर्कमैनशिप पे फोकस करिए, कि आप कोई चीज ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय कहे कि हाँ मैंने बहुत अच्छा किया, ये स्पेशल किया, कुछ नया किया, उस पे फोकस करें एम्प्लॉय। सिर्फ और सिर्फ ज्यादा क्वांटिटी वगैरह या हर आवर में ज्यादा से ज्यादा यूनिट प्रोड्यूस करने पे फोकस ना करें। इंस्टीट्यूट अ विगरस प्रोग्राम ऑफ सेल्फ एजुकेशन। आपने कहा कि सर देखिए, याद रखिए, जो कुछ हमने पॉइंट नंबर 6 में सीखा था, वहां पे हमने सीखा था ट्रेनिंग वगैरह के बारे में, तो वो बेसिकली ट्रेनिंग या तो मैनेजमेंट की थी या फिर वो किसकी थी, न्यू एम्प्लॉय की थी। जबकि पॉइंट 13 में जब डेमिंग ने ट्रेनिंग की बात की है, तो वो कह रहा है कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट की बात कर रहा है, हर किसी पर एम्प्लॉय की बात कर रहा है। तो बहुत स्लाइट डिफरेंस है। जब पॉइंट 6 में डेमिंग समझा रहा था इंस्टीट्यूट ट्रेनिंग, तो आप कह रहे थे कि वहां पे ट्रेनिंग जो है वो बेसिकली कह रहा था नए एम्प्लॉय को आप ट्रेनिंग दीजिए ताकि वेरिएशन ना हो, सबका एक ही तरीके के गुड्स प्रोड्यूस हो। जबकि पॉइंट 13 में जब वो कह रहा है, वो कह रहा है अब तो सब सारे न्यू एम्प्लॉइज को भी दे दिया आपने, अब तो सबका वेरिएशन दूर हो गया, अब सबको इंप्रूव करने के लिए आप ट्रेन करते रहिए। अगर उन्हें जैसे एक एग्जांपल के तौर पे, अगर लेटेस्ट से आपको एक्सेल आता है, तो आपको एडवांस टेक्निक सिखाएं एक्सेल के अंदर, एक बहुत सिंपल सी बात है, ताकि आप फर्दर अच्छे से इंप्रूव कर सकें। पुट एवरीबडी इन कंपनी टू वर्क टू अकम्प्लिश द ट्रांसफॉर्मेशन, द ट्रांसफॉर्मेशन इज एवरीबडीज जॉब। आपको हर किसी को ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आपको लगाना है, हर किसी को समझाना है कि ये सिर्फ मैनेजमेंट का जॉब नहीं है, कंपनी को फर्दर इंप्रूव करना, कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट लाना क्वालिटी में प्रोडक्ट की, ये सबकी जॉब है। और आपको ये एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखनी है कि सबके दिमाग में एक कल्चर क्रिएट करना है कि ये सब समझें कि ये सबकी जॉब है।